पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की वजह दो लाइनों में छुपी है। इन दो बरसों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट का ये डाउनफॉल शुरू हुआ और इसी में ही के आखिरी हद तक पहुंच चुका है। रमीज साहब जब चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के अलावा तो मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है। अब जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, उनसे अमेरिका में सवाल हुआ था कि नायब कप्तान आपने नहीं बनाए। उन्होंने बोला बाबर के होते नायब कप्तान की क्या ज़रूरत है। और ये उस देश की बात हो रही है जिसमें 4 माह में 3 कप्तान बदले थे, वहां की बात हो रही है। आज वही चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास तो रिप्लेसमेंट ही नहीं है, हम कहां से रिप्लेसमेंट लेके आए, कहां से सर्जरी करें। और एक बात के ऊपर मेरा पूरा ईमान है कि पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स, मैं इन्वर्टेड कोमा में कह रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत बड़े नामों की है, दरअसल उन्होंने ही पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में अपना हिस्सा डाला है और दिल खोल के डाला है। कल वकास यूनुस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला ये मर्ज बहुत पुराने हैं। मगर कोई उनसे पूछे ही, अगर ये मर्ज इतना पुराना था तो हालिया तो आप ही टीम के साथ अटैच रहे थे, कुछ 4-5 मरतबा तो वो टीम के साथ अटैच रहे हैं। इंजमामुल हक अटैच रहे हैं, वकास यूनुस अटैच रहे हैं। ये मतलब 2-3 बड़े नाम जो हम मतलब टीवी पे ऊपर बैठ के लगता है कि इनको 2 मिनट, अगर 2 मिनट दे दी जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का सारा मर्ज वो ठीक कर देंगे। जब हमें गुमान सा लगता है ना, आम फैन को लगता है इन्हीं के पास तो पाकिस्तान की क्रिकेट थी। अगर ये मर्ज पुराना है तो उसके जिम्मेदार कौन है, ये भी थोड़ा समझना है ना। और दूसरी मेरी एग्जाम्पल, पाकिस्तान एक बड़ा क्रिकेटिंग नेशन है। मुझे दुनिया का कोई देश तो बताएं जो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स को एज ए कोच लेना चाहे। चलो इंडिया का छोड़ देना, वो तो पाकिस्तान पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। कोई और देश बताएं मुझे आप। मुश्ताक अहमद को लिया कंसल्टेंट के तौर पर, एक वो होती है इंस्टाग्राम मुश्ताक को भी कभी वो ले लेते हैं न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज़ वाले कंसल्टेंसी के तौर पर, नॉट एज हेड कोच या ऐसा कुछ। मुझे बताएं कोई लेना चाह रहा हो। बांग्लादेश ने लिया और अफगानिस्तान ने लिया था, उसके बाद वो भी आ गए हैं। इंडिया का कोच लिया, फिर उन्होंने इंग्लैंड का कोच लिया जब अपनी क्रिकेट को ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ। मुझे कोई एक नाम बताएं। अभी वकास यूनुस, जिनको पूरी पाकिस्तान क्रिकेट हवाले करके दे दी थी, भाई जी आप संभालें, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था असिस्टेंट कोच के तौर पे। उन्होंने कहा भाई मेहरबानी तो सानू नहीं चाहिए तो। तो आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ हमेशा पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान के अंदर बात बड़ी मशहूर है कि आपने अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लेनी है ना, किसी क्रिकेटर ने टीवी पे बैठ कर टीम की ऐसी तैसी फेर दे, वो देखिएगा 2 माह के बाद नौकरी मिल जाएगी। यकीन माने हम हैरान होते हैं, मीडिया टॉक करते हैं किसी क्रिकेटर के साथ होती है या टीवी पे बैठ के बात करते हैं, 3 माह के बाद वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा होता है, नौकरी कर रहा होता है। अब आप भूल गए हैं, यही वर्ल्ड कप में यही शुएब मलिक थे, यही वकास यूनुस थे, यही मिसबा थे, ये पाकिस्तान टीम को तिया पांचा कर रहे थे। अब ये बैठे गए ही ठीक करेंगे। और उनमें से एक तो कह रहा है, शुएब मलिक ने कहा है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोच। अब आप 1 माह की असाइनमेंट, 1 माह भी नहीं है, असाइनमेंट के लिए आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं हर इनमें से हर चेहरे को। आप करोड़ रुपए दें मगर उनकी वैल्यू भी तो हो। ऐसा ना हो कि आप दे इतने रहे हैं मगर उनकी वैल्यू उस पर ऐसी ना हो, तो फिर देखे क्या करना है आपने। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे का ज़्यादा, ये क्रिकेट में बहुत पैसा है, आप क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं तो अब दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मुझे डर ये है कि इनसे बेहतर नहीं होगी, इनसे तो ख़राब हुई थी। अब शुएब मलिक मेंटोर हैं, वो कहते हैं, अब ये मेंटोरशिप इसलिए लगाई है कि लोग एतराज़ ना करें कि यार ये इन्होंने कोचिंग कोर्स कौन सा कर रखा है तो आपने इनको क्यों लगाया हुआ है। चेयरमैन पीसीबी साहब गए हैं वसीम अकरम के पास, मुझे बताएं कैसा बेहतर करें। उन्होंने अपने यार बली लाते हैं, आप पढ़ो एन कराओ, टीम बेहतर हो जाएगी। इससे पहले वसीम अकरम 3-4 कमेटी में रहे हैं। पाकिस्तान ने हेड कोच तलाश करना था, वसीम अकरम साहब थे। क्रिकेट कमेटी में वसीम अकरम साहब थे। बाकी बड़ी बड़ी और चीज़ों में वसीम अकरम साहब से मशावरत ली जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट तो नीचे जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है। आप कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान का ना डोमेस्टिक सर्कल को देख रहे हो, ये कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर जिनकी नज़र ना हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट, मैं ये नहीं कह रहा बड़े नाम उनमें क्रिकेट सेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, वो बहुत बड़े नाम है। बट माई पॉइंट इज़ कि जो समझ ही नहीं रहे सर्कल को, जो प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे, जो पाकिस्तान सर्कल से 10 वर्ष से दूर हो चुके हैं, वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे। आप मुझे बताइए ना, अब ये कैसे हो सकता है जिस बंदे को अपना करियर का ही नहीं पता वो क्या है, वो कमेंटेटर है, वो कोच है, वो सिलेक्टर है, वो क्या है, वो पाकिस्तान टीम को कैसे बेहतर करेंगे। जो खिलाड़ी को कह रहे हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग, वो खुद नहीं है स्ट्रॉन्ग, वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करेंगे। ये बात मैं दिल जले से इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात पहले भी हम चीखते थे। अब देखिए, इस पर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा कि लोग कह रहे हैं शान मसूद को चेंज कर दें। शान मसूद पहली सीरीज़ खेले तो कोच टीम मैनेजमेंट और थी, दूसरी सीरीज़ खेलें तो टीम मैनेजमेंट कोच और है, तो कैसे बेहतर करेंगे शान मसूद या बाकी टीम। कभी आप कहते हैं बाबर आजम को बदल दो, कभी आप कहते हैं शहीन को बदल दो, कभी शान मसूद पीछे रह खड़ा गया है, किन्हों बना दिए, वकास यूनुस बना देने कोच और टीम का कप्तान। तो मुझे ये ज़ात तौर पर ये लगता है, मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप बड़े नाम के पीछे मत छुपें। अगर आपके पास छोटा नाम भी है बट कोच अच्छा है तो आप उसको लें। आप जितने बड़े बड़े कोच हैं उनमें से कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी हैं, सब छोटे क्रिकेटर्स थे, एज ए क्रिकेटर तो बड़े नहीं थे वो। ठीक है, हमारे गिलेस्पी और गैरी क्रस्टन, मतलब ये हुआ है कि ये 2 कोचेज़ हैं और दोनों बड़े खिलाड़ी थे अपने तौर पर। मगर ओवरऑल बॉब वुल्मर या दूसरे तरीके ऑर्थर या और जो बड़े बड़े नाम हैं वो कितने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, नहीं रहे हैं।
आप इंडिया का टीम मैनेजमेंट उठा के देख लीजिए, राहुल ड्राइवर के अलावा नीचे जितना स्टाफ है, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, आप नाम तक नहीं पहचानते। आप जर्नलिस्ट से पूछना, उनको नाम नहीं पता होगा, इतने बड़े नाम नहीं है, बट वो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर्ब है। बाकी टीमें भी आप उठा के देख लीजिए। आप सोचें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया में ऐसा हो सकता है कोई क्रिकेटर बैठा हो, जब टीम हार रही हो तो वो उनको बुरा भला बोल रहा हो, फिर बाद में क्रिकेट बोर्ड कहे आ जाए तुम संभालो इन्हों, ऐसा होता है? वो घुसने नहीं देंगे कि यार आप तो हमारी क्रिकेट को यूं कर रहे हो, तो आप जाहिर है कोई पर्सनल है ना ग्रज तो आप उतार रहे हैं, अब हम आपको इसी टीम के हवाले कर दें। वही क्रिकेटर जो मजाक उड़ा रहे हैं इन सब क्रिकेटर्स का, अब वो इनको अब इनके कोच बन के कैसे ठीक करेंगे? मुझे तो ये साइकी समझ नहीं आती। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मैनेजमेंट नहीं, मैं कह रहा, सभी में यही चलता है। हमारे यहाँ रवाज है, क्रिकेट बोर्ड में नौकरी लेनी है तो आप 2-4 गालियाँ दें टीम को, क्रिकेट बोर्ड को, और आप नौकरी ले लें। सिंपल फार्मूला है, उसी पे चलते हैं, हमेशा से चलता है, पिछले 5-10 वर्षों से तो मैं ऐसे ही देखते आ रहा हूँ। और फिर यही होता है कि आप अपने कभी उस कोच को ले लेते हो, कभी उस कोच को ले लेते हो, और कहानी वहीं की वहीं है। मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है कि हमें अपने क्रिकेटर्स ही ग्रूम करने पड़ेंगे, और उन क्रिकेटर्स को ग्रूम करना पड़ेगा जो वाकई ही इंटरेस्टेड हो। अगर कोई सिलेक्टर लेना है तो वो सिलेक्शन के अंदर ही अपना करियर देखना चाह रहा हो, वो ना कभी कोच भी बन जाए। अगर कोच बनना है तो फिर कोच ही रहे, तो ही कुछ बेहतरी होगी। बाकी आपने आजमाए हैं, आपने मुश्ताक अहमद हमारे कोच रहे हैं, सकलान मुश्ताक रहे हैं, वकार यूनुस रहे हैं, यूनुस खान रहे हैं, मिसबाहुल हक रहे हैं, और भी आपको बड़े नाम रहेंगे, मगर कोई एक भी परमानेंट ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहे ना वो आते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और हर बार मतलब एक हारा होता है, वकार यूनुस की हार के बाद हमने बदला कोच, अब फिर हार मिली, फिर हमने वकार यूनुस को ले लिया। तो कैसे होगा कि एक हारा हुआ बंदा फिर दोबारा हारी हुई सिचुएशन में आपको जीत दिलाए? दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।